Hello everyone, this is Indian Economic Classes and I am from Study Hub. Here we will study the introduction of economy. Economy के introduction करेंगे. ये हर ही एग्जाम के लिए, सब कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है. क्लियर. इस लेक्चर में हम पढ़ेंगे एडम स्मिथ के बारे में. एडम स्मिथ कौन थे? एडम स्मिथ कौन थे? ये फाउंडर थे. फादर बोला जाता है इनको. फादर बोला जाता है किसके? इकोनॉमी के. तो इकोनॉमिक्स होती क्या है एक्चुअली? इकोनॉमिक्स में हम सब कुछ पढ़ते हैं. क्या क्या पढ़ते हैं? कोई भी हमारे पास गुड्स या सर्विसेज जो भी हैं, इसकी प्रोडक्शन कैसे की जाती, डिस्ट्रीब्यूशन कैसे की जाती, कंजप्शन कैसे की जाती है, वो सब हम पढ़ते हैं. तो इकोनॉमिक्स क्या होती है? स्टडीड द प्रोडक्शन, डिस्ट्रीब्यूशन एंड कंजम्पशन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज. एक और डेफिनेशन है रिचर्ड लिप्से ने कहा कि इकोनॉमिक्स में हम इकोनॉमिक्स पढ़ के हमें क्या पता चलता है? इकोनॉमिक्स पढ़ के हमें पता चलता है कि जो हमारे लिमिटेड रिसोर्सेज है, इसको हम कैसे, क्योंकि रिसोर्सेज तो लिमिटेड है, अर्थ का एरिया तो लिमिटेड है, लेकिन हमारी नीड्स क्या है, वांट्स क्या है, अनलिमिटेड है. उनको हम किस तरह से हम लिमिटेड रिसोर्सेज से अपनी अनलिमिटेड वांट्स को फुलफिल कर सके. तो अकॉर्डिंग टू रिचर्ड लिप्से, इकोनॉमिक्स is the study of the use of scarce resources to satisfy unlimited human wants. अब नेक्स्ट हम पढ़ते हैं कि ये इंग्लिश वर्ड इकोनॉमिक्स कहां से आया. यह है ग्रीक वर्ड से ओकिनोमिया, जिसका मीनिंग होता है हाउस होल्ड मैनेजमेंट. द इंग्लिश टर्म इकोनॉमिक्स is derived from the Greek word oikonomia. Its meaning is household management. नेक्स्ट बात करें फादर ऑफ इकोनॉमिक्स. फादर ऑफ इकोनॉमिक्स कौन है? एडम स्मिथ है. ये कहां के हैं? स्कॉटलैंड के हैं. क्लियर. तो एडम स्मिथ द स्कॉटिश फिलोसोफर पॉपुलरली क्रेडिट विद बीइंग द फादर ऑफ इकोनॉमिक्स. इन्होंने बुक लिखी है वेल्थ ऑफ नेशन. और कब लिखी थी? 1776 एडी में. तो आपको क्वेश्चन आ सकता है कि वेल्थ ऑफ नेशन किसने लिखी है? एडम स्मिथ ने. स्मिथ ऑथर्ड द वेल्थ ऑफ नेशंस इन 1776 एंड दिस इज द पिक्चर ऑफ एडम स्मिथ. ये है एडम स्मिथ. इन्होंने लिखी है वेल्थ ऑफ नेशन और इनको फादर ऑफ इकोनॉमिक्स भी कहा जाता है. नेक्स्ट बात करें मैक्रो इकोनॉमिक्स. देखो माइक्रो और मैक्रो इकोनॉमिक्स ब्रांचेस हैं, टाइप्स हैं इकोनॉमी के. माइक्रो में हम हाउस होल्ड के बारे में, एक घर के बारे में पढ़ना हो तो वो माइक्रो में पढ़ेंगे. पूरे एक कंट्री के बारे, एक नेशन के बारे में पढ़ना हो, एक इंडस्ट्री के बारे में पढ़ना हो तो उसको हम मैक्रो इकोनॉमिक्स में पढ़ते हैं. और इसके फादर हैं जॉन मेनार्ड केन्स. जॉन मेनार्ड केन्स इज द फाउंडिंग फादर ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक्स. इन्होंने भी बुक लिखी है जनरल थ्योरी ऑफ एम्प्लॉयमेंट, इंटरेस्ट और मनी, 1935-36 में. ही रोट द जनरल थ्योरी ऑफ एम्प्लॉयमेंट, इंटरेस्ट एंड मनी. क्लियर. ये है जॉन मेनार्ड केन्स. नेक्स्ट अर्थशास्त्र के बारे में भी कौटिल्य ने लिखा है. ये चाणक्य जिसको बोलते हैं हम, विष्णु गुप्ता उसका रियल नेम था, उसने लिखा है. इसमें भी इकोनॉमिक पॉलिसीज की बात की गई है. तो अर्थशास्त्र, इसमें क्वेश्चन बन गया हमारा, अर्थशास्त्र किसने लिखा है? कौटिल्य ने लिखा है. विष्णु गुप्ता भी उसका ही नाम है. ऑप्शन में कौटिल्य नहीं हो, विष्णु गुप्ता हो, चाणक्य हो. तो एंशिएंट इंडियन संस्कृत ट्रेस कौन सी लैंग्वेज में लिखी है? ये भी पूछ ले कंफ्यूज करने के लिए. संस्कृत लैंग्वेज में लिखी हुई. क्या क्या है इसमें? स्टेट क्राफ्ट के बारे में, मतलब एक किंगडम कैसे बनाया जाता है. पॉलिटिक्स के बारे में लिखा है. इकोनॉमिक पॉलिसी के बारे में लिखा है. मिलिट्री स्ट्रेटजी, 4 चीजें हैं इसमें: स्टेट्स क्राफ्ट, पॉलिटिकल साइंस, इकोनॉमिक पॉलिसी, मिलिट्री स्ट्रेटजी. ये किसने लिखी है? चाणक्य ने, जिसको कौटिल्य भी कहते हैं, विष्णु गुप्ता भी कहते हैं. ये है अर्थशास्त्र, विष्णु गुप्ता. देखो अर्थशास्त्र कौटिल्य तो 1 मिनट में दिमाग में हो गया, वो ऑप्शन में दे दिया विष्णु गुप्ता. तो ये ठीक है. तो ये था आपका लेक्चर नंबर 1. थैंक्स अ लॉट फॉर लिसनिंग.